नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये सरकार का फेलियर है। उन्होंने राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द नहीं होने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में लगे अधिकारियों और मंत्री के बिश्नोई को जिम्मेदार ठहराया। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार पर निशाना साधते हुए 26 अप्रैल से सरकार के खिलाफ युवाओं के साथ आंदोलन करने का भी ऐलान किया। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार के गठन के बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। 1.25 साल में इस सरकार के नाम पर सिर्फ असफलताएं हैं। सरकार के अलग अलग 5 जगह पावर केंद्र बने हुए। परसों कश्मीर के अंदर पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ और सेना की वर्दी के अंदर, पुलिस की वर्दी के अंदर लोग आते हैं और 27 से ज्यादा वो मासूम लोग, वो सीधे साधे लोग जो कश्मीर को धरती का स्वर्ग मानते हैं और वो अपने बच्चों के साथ वहाँ कुछ क्षण बिताने के लिए जाते हैं और उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं तमाम जो भी मृतक हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ ये आतंकियों को नष्ट करने का अब समय आ गया। आप वर्ल्ड के अंदर सब जगह देख रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए सारे देश कहीं न कहीं एक मंच पे आ रहे हैं, सारे एक मोर्चा बना रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो कश्मीर की घटना हुई उसमें हमारा भी बड़ा फेलियर देश की सरकार का रहा। इंटेलिजेंसी ब्यूरो, जो दूसरे जो हमारे सिस्टम है, जिस तरह कारगिल के अंदर बड़ी घुसपैठ उस समय हुई और उसमें हमें हजारों सैनिक हमारे गंवाने पड़े जब जाके कारगिल विजय हुई थी। कारगिल विजय आसान नहीं थी और इसमें भी अगर सरकारी तंत्र, बड़ी संख्या के अंदर पहलगाम में पर्यटक आते हैं, वहाँ सरकारी तंत्र अगर ठीक से काम करता और जिस तरह बाद में आनंद फानन में नेताओं की एंट्री हुई, वहाँ पे श्रद्धांजलि दी, नेता गए, अगर ये सारी चीजें पहले से होती और पर्यटकों की जनसंख्या ज्यादा होती है, गुलमर्ग पहलगाम के जो इलाके हैं वहाँ सही ढंग से अगर तैनाती, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलिट्री, पैरामिलिट्री सबसे ज्यादा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर और अपने उन बॉर्डर के इलाकों के अंदर जहाँ कहीं न कहीं शुरुआती दौर से ये झगड़े चल रहे हैं। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पंजाब के अंदर जब आतंकवाद खत्म हो सकता है तो कश्मीर की समस्या का भी समाधान होता है। इसके अंदर खाली बड़े बयान देने से, प्रधानमंत्री जोशी ने बयान दे रहे हैं कि अब वो होगा, ये होगा, रोज हम देख रहे हैं 10 साल से वहीं बैठे हैं। अगर करना ही है तो सरकार को आतंकियों को खत्म करने के लिए पीओके पे कब्जा करने की दिशा में कदम उठाना। तो एक दिन होना ही, आज नहीं तो कल, तो वेट किस बात का। ये हमारी तरफ से एक सांसद की, आम आदमी की एक पीड़ा है कि अब देश का जवान, देश का किसान, देश का सर्व समाज ये चाहता है कि पाक अधिकृत कश्मीर पूरा ही भारत का अंग बने। पीओके नहीं रहे, पीओके की जगह हिंदुस्तान का झंडा वहां फहराए, ये मांग सबकी तरफ से। सीएम को काले झंडे दिखाने के आरोप में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए। डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने डीजीपी यूआर साहू से मुलाकात की। डीजीपी के आश्वासन से संतुष्ट नहीं होने पर ये सभी नेता डीजीपी ऑफिस के बाहर बैठ गए। डोटासरा ने वहीं से सीकर एसपी का फोन करके खूब खरी खोटी सुनाई। डोटासरा ने एसपी से कहा, गिरफ्तार एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा के साथ आप ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे वो हत्या या रेप का आरोपी हो। दादागिरी कर रही है और सीएमओ के इंटरफेरेंस से वहां पर गलत मुकदमे, झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और सीकर के अंदर जिस प्रकार से एक एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने एक सिंबॉलिक काला झंडा मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए दिखाया था कि हमारा संभाग निरस्त कर दिया, नीमका तना का जिला निरस्त कर दिया, हमारा इसमें प्रोटेस्ट है और ये वापस होना चाहिए। और ये उसने इसलिए भी दिखाया कि पुलिस ने खुद कहा था कि भाई आपका कोई ज्ञापन देने का या झंडे दिखाने की अगर कोई बात है तो आप हमें बता दीजिए। इन्होंने कहा हाँ हमें दिखाना है, तो उन्होंने कहा कि हम तरीके से आपको प्रोटेस्ट करवा देंगे और थाने में बैठा करके कार्यकर्ताओं को नजरबंद कर दिया था और कहा बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये बाहर था ओम प्रकाश, तो इसको लगा कि भाई देखो धोखा किया हमारे साथ में, तो ये साइड से दिखाना चाह रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले में जो व्यवस्थाएं थी उनकी ठीक नहीं थी, प्रोटोकॉल के मुताबिक नहीं थी, काफी गैप उसमें आगे की पुलिस की गाड़ी में और उसमें था। और एक सांड अचानक आ गया, काला सांड था, और जब सांड आ गया तो गाड़ी रुक गई मुख्यमंत्री जी की। तो इसने जाकर के पास से कहा
संभाग बहाल करो, नीम का थाना जिला बहाल करो, और झंडा दिखा दिया। और वापिस जब गाड़ी रवाना हुई तो वो चला गया। उसके बाद में उसके भाई को, उसके पिता को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को, जानकारों को, 2-3 दिन से जिन जिन से बात हुई उन सबको गिरफ्तार किया गया। मेरे घर पे भी पुलिस तैनात की गई कि यहाँ नहीं आ जाए, यहाँ आ जाए तो इसको पकड़ लेंगे। यहाँ तक भी विचार किया गया कि गोविंद डोटासरा के घर छापा डालो और उसकी तलाशी ले। लेकिन किसी की या तो हिम्मत नहीं हुई या उनको पता लग गया होगा कि भाई यहाँ नहीं है। तो हमें जब 5-6 लड़कों को उन्होंने पकड़ा, जो हमारी जिला अध्यक्ष सुनीता गठाड़ा ने, पारिक साहब ने और हाकम साहब ने, फतेहपुर एमएलए ने जब विरोध दर्ज कराया तो उन्होंने उनको तुरंत पेश कर दिया और कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी, उनकी तुरंत जो है वो जमानत ले ली। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था तो मुख्यमंत्री जी से संभल नहीं रही है। प्रदेश के अंदर लगातार क्राइम जो है वो बढ़ता जा रहा है। एट्रोसिटीज, महिला अत्याचार, बच्चों का अपहरण, ऐसे गंभीर जो प्रकरण पूरे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं उस पर कार्रवाई नहीं है। और अगर सीकर संभाग को खत्म करने पर, नीम का थाना जिला खत्म करने पर एक हमारा बच्चा, युवा साथी अगर काला झंडा दिखा के विरोध कर दे, उसके पीछे पुलिस जिस प्रकार से पड़ी है, मैं कहना चाहूंगा ये लोकतंत्र के अंदर, भजन लाल जी, ये समय आता जाता रहता है। आप अगर इस प्रकार से आम जनता की आवाज को दबाना चाहेंगे, धमकाना चाहेंगे, उस पर अत्याचार करना चाहेंगे तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। ये आपको अधिकार जो मिला है ये संविधान से मिला है कि आप इस कुर्सी पे बैठे हो, और संविधान की शपथ लेके गैर संवैधानिक आप काम करना चाहते हो तो ये काम हम होने नहीं देंगे। मैं बात आपको बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से चारों तरफ आप लोग ये तय करके बैठे हो कि जो कांग्रेस के लोग हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, इनको तंग करो, इनके जो कार्यकर्ता हैं उन पे मुकदमे दर्ज करो, इन नेताओं पे मुकदमे दर्ज करो, ये ठीक नहीं है, ये तानाशाही है। मैं ये कहना चाहूंगा, आज पूरा देश रो रहा है, गम में है कि हमारे देश के लोगों को आतंकवादियों ने आके मार दिया। डबल इंजन की सरकार है, वो आतंकवादी कैसे आ गए, उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं है। यहां मर्डर के, अपहरण के अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, उस पे कोई कार्रवाई नहीं है। नशा गली गली के अंदर बिक रहा है, उस पे कार्रवाई नहीं है। और एक बच्चे ने काला कपड़ा क्या लहरा दिया, उसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस पड़ गई। सीकर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की काफिले को काले झंडे दिखाने के मामले में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश नागा को आज न्यायालय ने 1 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया। उद्योग नगर पुलिस ने नागा को मुख्य वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री के सीकर दौरे के दौरान जयपुर रोड पर नागा ने काफिले में घुसकर काले झंडे दिखाए थे। इस घटना के बाद 23 अप्रैल को उन्होंने उद्योग नगर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था। इस प्रकार से आप देख रहे हो, ये भाजपा की तानाशाही सरकार अंग्रेजों जैसा शासन लागू कर रही है। लोकतंत्र में हमें विरोध करने का अधिकार है। जो हमने किया था, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन इसने अंग्रेजी हुकूमत की तरह प्रशासन का उपयोग करके हमें अलग अलग धाराओं में पाबंद किया गया है। हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। ये सीकर की आवाज़ है कि हमें सीकर का संभाग बहाल चाहिए। इसी सीएम ने सीकर के संभाग को निरस्त किया था। हमने सीकर के, और जब तक सीकर संभाग को बहाल नहीं करेंगे ये संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और विभिन्न सामाजिक संगठनों की एक संयुक्त बैठक शहर के गोपीनाथ मंदिर में आयोजित की गई। बैठक में आतंकवादी घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया और सर्व समाज की ओर से विरोध स्वरूप 26 अप्रैल को श्री माधोपुर बंद रखने का आह्वान किया गया। इस दौरान शहर के व्यापारी मंडल, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी श्री माधोपुर के सनातन धर्मावलंबियों से, जैसा अभी महाराज श्री ओंकारदास जी ने आप सभी को निर्देश दिया, जो पहलगाम में हिंदुओं को मान करके जो टारगेट बना करके नरसंहार हुआ, हमारे सनातन की रक्षा के लिए, उसके विरोध स्वरूप में सभी श्री माधोपुर के नगरवासियों से, प्रत्येक नगरवासी से निवेदन करना चाहूँगा जो सनातन धर्म में विश्वास करता है कि वो श्रद्धांजलि सभा में परसों पधारे और इसका विरोध पुरजोर से करें, जिसकी पुकार भगवान भी सुने और यहाँ राज और राम दोनों सुने।
क्योंकि हम सभी संगठित हैं। धर्म की धारणा करना हमारा कर्तव्य है, धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो यदि धर्म का नाश इसी प्रकार से होता रहा तो हमारे को मानव कहलाने का धर्म भी हमारे पास नहीं रह पाएगा। इसलिए मैं इस माध्यम से आप सभी श्रीमाधोपुर के सनातनियों से निवेदन करना चाहूंगा कि परसों संपूर्ण बंद कर रखें, अपने जो भी कार्य है उसका विसर्जन करें और एकत्रित होकर के श्रद्धांजलि स्वरूप उन हुतात्माओं को, सभी को जो यहाँ 26 तारीख को उन म्लेच्छों के द्वारा मारी गई हैं, उनको भगवान की शरणागति प्रदान कराएं और यह लौकिक उनका विरोध करें। यही मेरी सभी से प्रार्थना है। भूमि विकास बैंक राय सिंह नगर के ऋणधारी किसानों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में की गई घोषणा के अनुसार किसानों के ऋण पर लगने वाले ब्याज में 100% छूट की योजना आज से लागू कर दी गई है। इस संबंध में भूमि विकास के अध्यक्ष कालू थोरी ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बैंक द्वारा करीब 9 करोड़ रुपए के ब्याज को माफ करते हुए किसानों को राहत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि ये एकमुश्त समझौता योजना मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत लागू की गई है और इसे आज से ही बैंक में क्रियान्वित किया गया है। कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए पर्यटकों पर आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार को डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा में भाजपा और सर्व समाज के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। तो अभी के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।